तो दोस्तों नमस्कार। हम लोग पिछले वीडियो में अपभ्रंश पढ़ रहे थे। अपभ्रंश को हम लोगों ने जान लिया है। आज हम पढ़ेंगे अपभ्रंश के भेद। अपभ्रंश के कौन कौन से भेद है और कौन कौन से जो वैज्ञानिक है उन्होंने क्या क्या माना है। तो हम देखते हैं कि नमी साधु ने अपभ्रंश के 3 भेद माना है। जो नमी साधु है पुराने आचार्य, उन्होंने क्या भेद माना है? इनके 3, उपनागर, आभीर और ग्राम्य, ये 3 भेद इनका माना है। दूसरा है मार्कंडेय कृत प्राकृत सर्वस्व में इन्होंने भी 3 माना है, लेकिन कौन कौन से हैं? नागर, उपनागर और ब्राचड़। देखो नमी साधु ने ब्राचड़ का उल्लेख भी नहीं किया, पर इन्होंने नागर, उपनागर और ब्राचड़ को माना है। ये कौन सा भेद है? अपभ्रंश के भेद में से ये 3 भेद, इन्होंने भी 3 भेद, लेकिन अलग अलग भेद माने हैं। नेक्स्ट डॉक्टर याकोबी भाषा वैज्ञानिक है। इन्होंने क्या माना है? इन्होंने माना है इसके 4 भेद को। एक है अपभ्रंश के पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी। ये 4 भेद जो है इन्होंने माना है। बाद में डॉक्टर तगाड़े ने हिस्टोरिकल ग्रामर ऑफ अपभ्रंश में इन्होंने माना है 3 भेद को। एक भेद इन्होंने हटा दिया है। इन्होंने पहला भेद माना है पूर्वी, दूसरा पश्चिमी और तीसरा दक्षिणी। इन्होंने हटा दिया है कौन सा? उत्तरी को हटा दिया है। केवल 3 को ही इन्होंने माना है। नेक्स्ट है डॉक्टर नामवर सिंह। बाद में इन्होंने एक भेद और जो है हटा दिया है, केवल पूर्वी और पश्चिमी को मान रहे, दक्षिण हटा दिया है उसमें से। तो ये 2 भेद मानते हैं, पूर्वी और पश्चिमी, डॉक्टर नामवर सिंह। नेक्स्ट है डॉक्टर उदय नारायण तिवारी। देखो डॉक्टर उदय नारायण तिवारी ने इन्होंने एक भी भेद इन्होंने नहीं माना। ठीक, ये एक भी नहीं मानते हैं। तो ये था इनका भेद, जो जिस वैज्ञानिक ने या जिस आचार्य ने जो भेद माना है वो मैंने आपको इसमें बता दिया है, क्लियर कर दिया है अपभ्रंश के भेद में। अब हम जानेंगे कि अपभट्ट जो इसके बाद अपभ्रंश जब सुधरा तो अपभट्ट बना, तो अपभट्ट क्या है और उसके विषय में हम लोग अभी पढ़ेंगे। अब है अपभट्ट। देखो अपभट्ट क्या है? अपभट्ट जो है ये अपभ्रंश युग जब समाप्त हुआ था 500 से 1000 ईस्वी के आसपास, तब अपभट्ट भाषा प्रचलित में आया था। तो अपभट्ट जो अपभ्रंश के अंतर्गत ही है, परंतु ये थोड़ा सा सरल हो गया था। अब इसको माना जाता है कि अपभ्रंश और आधुनिक आर्य भाषा के बीच का एक मिश्रित जो भाषा है वही है ये। ठीक है, तो अपभ्रंश और आधुनिक आर्य भाषा के बीच में एक मिश्रित भाषा आया हुआ था, वो क्या है? ये अपभट्ट भाषा है। ठीक है, इसको कभी कभी लोग इसको अपभ्रंश भी कहते हैं और अपभट्ट कहते हैं। वैसे अपभट्ट नाम चल गया, थोड़ा मिक्स हो गया, इसलिए नाम थोड़ा बदल गया। इसका समय 11वीं से 14वीं सदी माना जाता है। अपभट्ट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ज्योतिश्वर ठाकुर के वर्ण रत्नाकर में मिलता है। ज्योतिश्वर ठाकुर ने वर्ण रत्नाकर की रचना की, उसमें इस शब्द का प्रयोग मिलता है। नेक्स्ट टॉपिक है अद्दमान जो है ये अब्दुल रहमान, तो इनको अब्दुल रहमान कहते हैं। अब्दमान है ये, मतलब पुराने समय में अब्दमान कहते थे इनको। तो ये संदेश राशक लिखा था, उसमें अपभट्ट का उल्लेख किया था उसमें। नेक्स्ट है वंशीधर एक टीकाकार थे। उस समय लोग दूसरे रचनाओं पर वो लिखते थे, टीकाएँ लिखते थे, तो वो टीकाकार थे। उन्होंने प्राकृत पैंगलम की भाषा को अपभट्ट कहा है कि प्राकृत पैंगलम जो विद्यापति ने लिखा है वो क्या है? अपभट्ट की भाषा है। विद्यापति ने खुद अपनी कीर्तिलता को अपभट्ट कहा है। विद्यापति को आप लोग जानते ही हो कि अधिकतर जो कंपटीशन का एग्जाम है उसमें पूछा जाता है कि मैथिल कोकिल किसे कहते हैं, अभिनव जयदेव किसका नाम है। ठीक है, कौन है ये वही विद्यापति है। तो विद्यापति ने खुद अपनी जो रचना है कीर्तिलता, उसकी जो भाषा है उसको अपभट्ट कहा है। नेक्स्ट है भोलानाथ तिवारी। ये भाषा वैज्ञानिक है। इन्होंने अपभ्रंश और अपभट्ट दोनों को एक ही माना है। ये इन्होंने कहा नहीं कि ये अलग अलग है, इन्होंने कहा है कि ये दोनों ही एक है, कोई डिफरेंस इसमें नहीं है। तो अब देखते हैं कि अपभ्रंश, अपभट्ट और हिंदी, ये तीनों का क्या संबंध है। तो अब देखिए इसमें क्या है? अपभ्रंश, अपभट्ट और पुरानी हिंदी का संबंध। इसमें क्या है? देखा जाए तो हिंदी का जो विकास है वो क्या है? अपभ्रंश अपभट्ट के आधार पर ही हुआ है। तो इसमें चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है ये कहानीकार, नाटककार है और इन्होंने निबंध भी बहुत लिखे हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि ये जो परवर्ती अपभ्रंश को ही पुरानी हिंदी माना है इन्होंने, क्योंकि
इन्होंने कहा कि जब अपभ्रंश जब समाप्त होने लगा था, वो क्या है, वो पुरानी हिंदी है, वो मतलब अबहट्ट नहीं माना उनको, उन्होंने पुरानी हिंदी कहा है। नेक्स्ट, आकार बहुला और तत्सम शब्द की बहुत ही कम मात्रा में इसमें मिलता है। आकार बहुला आ शब्द ऊ शब्द से सबसे ज़्यादा इसमें शब्द मिलते हैं, लेकिन इसमें क्या है, संस्कृत के शब्द बहुत ही कम मिलने लगे हैं। वास्तव में लास्ट में जब इसमें जो सर्वनाम है वो अपभ्रंश से जो बना है हिंदी में, वो कैसे बना है। अपभ्रंश में अगर कहा गया कि हऊँ, हऊँ मतलब होता है हम। दूसरा मईंग, मईंग का मतलब हिंदी में क्या होता है, क्या हो गया है, मैं। मुझ हिंदी में हो गया है मुझे। तुहु हिंदी में हो गया है तुम। ठीक है, तो ये रहा आप लोग के अपभ्रंश का जो मैंने तत्व है वो मैंने आपको बता दिया है। अब कल मैंने आप लोगों को जो पढ़ाया वो आप ज़रूर उसको देखिए वीडियो को, नहीं तो आपको समझ में उतना आएगा नहीं। ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा। नेक्स्ट मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा आर्य भाषा का जो आधुनिक स्वरूप है उसको। तब तक आप लोग इसको रिवाइज कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।